एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 का ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें। खाली पद है 7,547। एज लिमिट दी गई है 18 से 25 वर्ष। शैक्षणिक योग्यता दी गई है 12वीं पास। ऑनलाइन फॉर्म 1 सितंबर 2023 से लेकर 30 सितंबर 2023 तक भरे जा रहे हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद में 3/10/2023 से लेकर 4/10/2023 तक फॉर्म में अगर कोई गलती हो जाती है सुधार कर सकते हैं। एसएससी कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल फीमेल दिल्ली पुलिस का एग्जाम दिसंबर 2023 में ऑनलाइन एग्जाम होगा। एसएससी कांस्टेबल दिल्ली पुलिस का फॉर्म महिलाएं, एससी, एसटी, माइनॉरिटी वाले बिल्कुल फ्री में भर सकते हैं, कोई चार्ज नहीं देना होगा। अन्य कैटेगरी को 100 रुपए का पेमेंट करना होगा, जिसे आप यूपीआई, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की टोटल वैकेंसी की हम बात करें तो कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल की टोटल पोस्ट है 4,453। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल यानी कि एक्स सर्विसमैन अदर इंक्लूडिंग बैकलॉग एससी एंड एसटी के लिए 266 पोस्ट है। कांस्टेबल मेल एक्स सर्विसमैन कमांडो इंक्लूडिंग बैकलॉग एससी एंड एसटी की टोटल पोस्ट 337 है। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव फीमेल की टोटल पोस्ट 2,491 है। एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल खाली पद हम कैटेगरी के अनुसार बात करें तो जनरल की है 4,555, ईडब्ल्यूएस की है 810, ओबीसी की 429, एससी की है 1,301, एसटी की 452 है और एसएससी कांस्टेबल दिल्ली पुलिस के टोटल खाली पद हैं 7,547। एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन मिनिमम 12वीं पास दी गई है, 12वीं पास होना जरूरी है। साथ ही पुरुष अभ्यर्थी के पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, लर्नर लाइसेंस मान्य नहीं होगा। एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के लिए बोनस मार्क की हम बात करें तो एनसीसी का सी सर्टिफिकेट अगर किसी के पास है तो 5% मार्क्स मिलेंगे। अगर किसी के पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है तो 3% मार्क्स मिलेंगे। अगर एनसीसी का ए सर्टिफिकेट है तो 2% मार्क्स मिलेंगे एग्जाम में। अगर किसी अभ्यर्थी के पास स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है तो उनको भी छूट दी जाएगी। अब हम एग्जाम की बात करें तो पार्ट 1 में जनरल नॉलेज के करंट अफेयर्स के पर्सन होंगे, 50 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर के होंगे। पार्ट बी में रीजनिंग होगी, 25 क्वेश्चन होंगे, 25 नंबर के। और पार्ट सी में न्यूमेरिकल एबिलिटी होगी, 15 क्वेश्चन होंगे और 15 नंबर के होंगे। कंप्यूटर फंडामेंटल्स के एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, इंटरनेट, डब्ल्यू वेब ब्राउजर, इसी से संबंधित 10% पूछे जाएंगे और 10 नंबर के होंगे। एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर 90 मिनट का होगा और टोटल 100 नंबर का होगा। प्रत्येक गलत उत्तर का 0.25 नेगेटिव मार्किंग है। एसएससी कांस्टेबल दिल्ली पुलिस का फिजिकल क्वालिफिकेशन क्या होगा तो हाइट मिनिमम 170 सेमी होनी चाहिए। हालांकि इसमें कुछ क्षेत्र में कुछ कैटेगरी को छूट भी दी गई है। सीना बिना फुलाए 81 सेमी और 4 सेमी सीना फुलाना होगा। एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए मेल कैंडिडेट के लिए फिजिकल टेस्ट भी होगा। तो फिजिकल टेस्ट यहाँ पर एज के अनुसार दिया गया है। जिनकी उम्र 30 वर्ष तक होगी उनको 1600 मीटर की रेस 6 मिनट में पास करनी होगी। लॉन्ग जंप होगा 14 फीट का और हाई जंप होगा 3 फीट 9 इंच का। जिन अभ्यर्थी की उम्र 30 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच में होगी उनको 1600 मीटर की रेस 7 मिनट में पास करनी होगी। लॉन्ग जंप होगा 13 फीट का और हाई जंप होगा 3.5 फीट का। इसी तरह से जिनकी उम्र 40 वर्ष से ज्यादा होगी उनको 8 मिनट में 1600 मीटर की रेस पास करना होगा। लॉन्ग जंप होगा 12 फीट का और हाई जंप होगा 3 फीट 3 इंच का। जो अभ्यर्थी एग्जाम पास कर लेंगे उन्हीं का फिजिकल टेस्ट होगा। एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल फीमेल कैंडिडेट का फिजिकल टेस्ट क्वालिफिकेशन क्या होगा तो यहाँ पर जिनकी उम्र 30 वर्ष तक है उनको 1600 मीटर की रेस 8 मिनट में पास करनी होगी। लॉन्ग जंप होगा 10 फीट का, हाई जंप होगा 3 फीट का। वहीं जिनकी उम्र 30 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच में है उनको 1600 मीटर की रेस 9 मिनट में पास करनी होगी। लॉन्ग जंप होगा 9 फीट का और हाई जंप होगा 2 फीट 9 इंच का। इसी तरह से महिला अभ्यर्थी की उम्र 40 वर्ष से ज्यादा की होगी तो उनको 1600 मीटर की रेस 10 मिनट में पास करनी होगी। लॉन्ग जंप होगा 8 फीट का और हाई जंप होगा 2 फीट 6 इंच का। इसी के साथ अगर आपको फुल नोटिफिकेशन पढ़ना है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। फुल नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, उसके बाद में आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब हम आपको बताने वाले हैं कि एसएससी कांस्टेबल दिल्ली पुलिस के लिए हम ऑनलाइन फॉर्म कैसे भर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एसएससी कांस्टेबल दिल्ली पुलिस का अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के साथ बने रहिए। सबसे पहले आपको अपनी यूजर आईडी, यहाँ पर यूजर नेम में रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर टाइप करना है, पासवर्ड टाइप करना है। अगर आप भूल गए हैं तो यहाँ
से आप फॉरगेट कर सकते हैं। अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप न्यू यूजर या फिर रजिस्टर नाउ पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आपको फुल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो ssc.nic.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी यहां पर आपको मिल जाएगा। अगर किसी अभ्यर्थी ने एसएससी का कोई भी फॉर्म नहीं भरा है तो उसे नया रजिस्ट्रेशन करना होगा, न्यू यूजर रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना होगा। अगर किसी अभ्यर्थी ने एसएससी का फॉर्म भरा है लेकिन उसके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर जाकर रजिस्ट्रेशन नंबर चेक कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर 3 स्टेप दिए गए हैं। यहाँ पर बेसिक डिटेल पूछी गई है, बेसिक डिटेल भरना होगा। आपका आधार कार्ड बना हुआ है या फिर नहीं, आधार नंबर क्या है, दोबारा से आधार नंबर, आपकी आईडी टाइप में आईडी नंबर, यहाँ पर नाम, वेरीफाई नेम, ये पूरी डिटेल यहाँ पर बेसिक डिटेल कैंडिडेट की भरी जाएगी। रजिस्ट्रेशन करते समय हमें अपनी 10वीं की मार्कशीट के अनुसार ही अपना नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ डिटेल अपनी 10वीं की मार्कशीट के अनुसार ही भरना है, क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन आपका एक ही बार होगा और 10वीं की मार्कशीट के अनुसार ही होगा। इसलिए आपको सही डिटेल भरना है ताकि आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की या फिर फॉरगेट करने की जरूरत ना रहे। बेसिक डिटेल भरने के बाद में सेव पर क्लिक करेंगे। सेव पर क्लिक करने के बाद में 2 नंबर स्टेप ओपन हो जाएगा। 2 नंबर स्टेप में एडिशनल डिटेल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल भरना होगा और 3 नंबर स्टेप में डिक्लेरेशन दिया गया है। उसके बाद में सबमिट करेंगे। सबमिट करते ही हमारे ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर पर हमारे रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएंगे और पासवर्ड भी मिल जाएंगे। हम फिर से होम पेज पर क्लिक करेंगे। हमारे जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप करेंगे। पासवर्ड हमारी ईमेल आईडी पर मेल के माध्यम से है वो पासवर्ड टाइप करेंगे। कैप्चा कोड दिए गए ये टाइप करेंगे। लॉगिन पर क्लिक कर देंगे तो डैशबोर्ड इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मिलता है लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। यहाँ पर मिलता है कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2023। इसी का फॉर्म हम ऑनलाइन भरेंगे और ऑनलाइन भरकर भी दिखाएंगे किस तरह से आप फॉर्म भर सकते हैं। 1 सितंबर 2023 से लेकर 30 सितंबर 2023 तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं और फॉर्म भरने के बाद में फॉर्म में करेक्शन 3 अक्टूबर 2023 से लेकर 4 अक्टूबर 2023 तक कर सकते हैं। वहीं 30 सितंबर 2023 तक हम रात्रि 11 बजे तक फीस जमा करवा सकते हैं। हमें यहाँ पर मिलता है अप्लाई नाउ, इस पर क्लिक करके ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद हम अपने एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट नाउ पर क्लिक करके यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। और अगर अपने पेमेंट का स्टेटस चेक करना हो तो यहाँ से हम पेमेंट का स्टेटस चेक कर सकते हैं और एप्लीकेशन स्टेटस भी हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। साथ ही अगर पेमेंट कर देते हैं उसके बाद में अगर फेल हो जाता है या फिर पेंडिंग रह जाता है तो डबल वेरिफिकेशन और पेमेंट पर क्लिक करके हम दोबारा से वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो जैसे ही हम अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से हमारा फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन करते समय हमने जो डिटेल भरी है वही डिटेल यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगी। हमें कुछ भी डिटेल नहीं भरना होगा। हमें केवल यहाँ पर यह सिलेक्ट कर लेना है कि वेदर डिपार्टमेंट कैंडिडेट ऑफ दिल्ली पुलिस। यहाँ पर पूछा गया है कि आप दिल्ली पुलिस के किसी डिपार्टमेंट में हैं तो यहाँ पर यस कर सकते हैं, नहीं तो आपको नो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में मल्टीटास्किंग में भी नो करेंगे। उसके बाद में 16 नंबर में पूछा गया है कि अगर आपके पास स्टेट लेवल का या फिर नेशनल लेवल का कोई सर्टिफिकेट है स्पोर्ट्स का तो यहाँ से आप यस नो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में 17 नंबर में हमें एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। आपके नज़दीक जो भी एग्जामिनेशन सेंटर हैं वो 3 यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर के नाम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में अगर आप एक्स सर्विस मैन है तो यस सेलेक्ट कर सकते हैं, अन्यथा आपको नो सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर हम उदाहरण के तौर पर 3 एग्जामिनेशन सेंटर के नाम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में 20 नंबर है, अगर आपको एज में छूट चाहिए, एज में रिलैक्सेशन चाहिए तो यहाँ से आप यस सेलेक्ट करके कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो यस सेलेक्ट कर सकते हैं, अन्यथा आपको नो सेलेक्ट कर लेना है। अगर हम यस सेलेक्ट करते हैं तो हमें एनसीसी का कौन सा सर्टिफिकेट है, ए बी सी जो भी है वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में 22 नंबर है, अगर हमारे पास राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किया हुआ कोई भी डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है तो यस सेलेक्ट कर सकते हैं, अन्यथा हमें नो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में 23 नंबर में पूछा गया है कि हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, ग्रेजुएशन है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन है, बीएड है, बीएससी है, जो भी है हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो 12वीं पास दी गई है तो हम यहाँ पर चॉइस नंबर में 12th सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पर हमें बोर्ड का नाम सेलेक्ट कर लेना है। 12वीं हमने कौन से बोर्ड से पास की है, हमारे रोल नंबर क्या है, उसके बाद में सब्जेक्ट यहाँ पर टाइप करेंगे, कौन से साल में हमने पास की है और परसेंटेज कितने हैं, अगर सीजीपीए है तो सीजीपीए टाइप करेंगे। उसके बाद में हमें यहाँ पर फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना होगा। हमारी फोटो है वो 1 जून 2023 के बाद में होनी चाहिए। फोटो की साइज 20 KB से लेकर 50 KB के बीच में होगी। फोटो की फॉर्मेट है वो JPEG या फिर JPG होगी। साथ ही यहाँ पर फोटो जो भी हम अपलोड करेंगे वो क्लियर फोटो होना चाहिए। अगर हमारी फोटो 1 जून 2023 से पुरानी है तो हमें यहाँ पर नो सेलेक्ट कर लेना है।
अगर हमारी फोटो 1 जून 2023 के बाद की है तो यहाँ पर यस सेलेक्ट करेंगे। अगर आप फोटो उदाहरण के तौर पर देखना चाहते हैं तो किस तरह की फोटो अपलोड करनी है तो यहाँ पर नोटिफिकेशन में हमें मिल जाएगा कि किस तरह की फोटो अपलोड करनी है। बाकी किसी भी तरह की फोटो हमें अपलोड नहीं करनी है। तो यहाँ पर जो सबसे पहले एक्सेप्टेबल फोटोग्राफ दिया गया है इसी तरह का हमें फोटो यहाँ पर अपलोड करना होगा, अन्यथा हमारा फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में हमें यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर की साइज 10 KB से लेकर 20 KB के बीच में होनी चाहिए। फॉर्मेट JPEG या फिर JPG में होगा। यहाँ पर सिग्नेचर फोटो दोनों को चूज फाइल पर क्लिक करके अपलोड कर देंगे और यहाँ पर डिक्लेरेशन में पूछा गया आई एग्री पर यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। ये कैप्चा कोड दिए गए ये टाइप करेंगे, प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे और उसके बाद में सबमिट कर देंगे। अगर हम मेल कैंडिडेट हैं, SC ST हैं, एक्स सर्विस मैन हैं, SC ST हैं, माइनॉरिटी से हैं तो हमें कोई पेमेंट नहीं करना होगा, फ्री में हमारा फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अगर हम मेल कैंडिडेट हैं, जनरल से हैं, OBC से हैं तो हमें 100 रुपए का पेमेंट करना होगा और उसके बाद में हमारा फॉर्म सबमिट हो जाएगा। दोस्तों आज हमने आपको बताया कि SSC कांस्टेबल दिल्ली पुलिस भर्ती 2023 के लिए ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें, साथ ही दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए क्या योग्यता है, कितनी खाली पद है, ये सब कुछ जानकारी हमने डिटेल से आपको बताई है। उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, कुछ नया सीखने को जानने को जरूर मिला होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।